दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धामन सोडा या धोने का सोडा का रासायनिक गुण और उसका उपयोग। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं इसका रासायनिक गुण। तो पहला देख लेते हैं इसका रासायनिक गुण क्या होता है। तो उष्मा का प्रभाव, यानी कि उष्मा से जब प्रभाव देते हैं इसका, तब क्या होता है। तो ये होता है गर्म करने पर यह निर्जल स्वेद चूर्ण यानी सोडा एस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब इसको हम गर्म करते हैं तो यह निर्जल श्वेत चूर्ण, जिसमें क्या होता है जल नहीं होता है, उसमें क्या होता है यह परिवर्तित हो जाता है। उसमें क्या करता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या धोने का सोडा या दामन सोडा, और इस पे हम क्या किया, वायु जब खुला छोड़े हैं तब क्या हो गया, ये हो गया है, यानी कि इसमें क्या हो गया, ये सफेद चूर्ण यानी सोडा एस में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परिवर्तित हो चुका है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। यानी कि जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है इसका। तो इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेपण प्राप्त होता है। यानी कि इसके जलीय विलयन में हम जब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे हम क्या किए, जलीय विलयन में धोने का सोडा हो गया और जलीय विलयन जल हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या किया, प्रवाहित किया है, तब हमें क्या प्राप्त हो गया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए हम तीसरा जान लेते हैं क्या होता है। तो आप देख लेते हैं जल से अभिक्रिया। अगला है जल से अभिक्रिया। जब हम जल से अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। तो यह जल अपघटित होकर क्षारकीय विलयन देता है। यह जल अपघटित होकर क्या होता है, क्षारकीय विलयन देने लगता है। जैसे यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट और जल में क्या किया है, इसको जब क्रिया कराया तब क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें प्राप्त हो गया है। अब हम देख लेते हैं अगला देख लेते हैं चौथा। तो अम्लों से अभिक्रिया। जब हम इसे अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो उस अम्ल का लवण एवं जल प्राप्त हो जाता है। जब किसी अम्ल को हम सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, लवण तथा जल प्राप्त हो जाता है। और क्या होता है, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब यह क्रिया पूरी हो जाती है, जब पूरी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जा रही है, यानी कि मुक्त हो जा रही है। अब हम देख लेते हैं उदाहरण, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करा है तब यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, जल हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया है, और ये हमें क्या प्राप्त हो गया है, Na2SO4। तो पांचवा है बुझे हुए चूने से अभिक्रिया। जब हम बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। तो धामन सोडा को बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके साथ क्रिया कराया है तब क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए कास्टिक सोडा यानी NaOH का प्राप्ति हमें यहाँ से हो गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला, कार्बोनेट का अवक्षेपण। कार्बोनेट का अवक्षेपण में क्या होता है, विलय धातु लवण सोडियम कार्बोनेट के साथ अविलय धातु कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल से जिंक सल्फेट, और यहाँ पे है क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे ये क्या बना दिया है, जिंक कार्बोनेट। ये जो नीचे का एरो है इसका मतलब होता है ये क्या है, नीचे बैठ गया है, और यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट। तो ये क्या हुआ, ये से होता है कार्बोनेट का अवक्षेपण। तो चलिए अब हम अगला जान लेते हैं। अब यहाँ पे है सातवां, सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया जब इससे कराते हैं तब क्या होता है। तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर तो पहले सोडियम सल्फाइड में बनता है और बाद में क्या हो जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले तो क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फाइड में परिवर्तन होता है, फिर इससे क्या हो जाता है, ये सोडियम बाइसल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है।
जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे उदाहरण से देख लेते हैं, ये जो यहाँ पे सोडियम सल्फाइड में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं धामन सोडा का उपयोग। तो इसका उपयोग पहला क्या है, यह कपड़ा धोने तथा अन्य वस्तुओं को साफ करने में काम आता है। यह तो हम जानते हैं कि धामन सोडा से कपड़े धोने का काम होता है और अन्य चीजों को भी क्या करता है, ये साफ करने का काम आता है। दूसरा देख लेते हैं, इसका उपयोग साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में किया जाता है। तो जो साबुन होता है इसको बनाने में भी, कपड़ा, पेपर आदि को बनाने में भी क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा देख लेते हैं, जल की कठोरता दूर करने में भी काम आता है। यह जल की कठोरता को दूर करने में भी क्या करता है, काम आता है। और देख लेते हैं अगला, कास्टिक सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में भी काम आता है। तो इसका प्रयोग कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी काम होता है। अगला देख लेते हैं, प्रयोगशाला में आयतनात्मक विश्लेषण के काम आता है। प्रयोगशाला में आयतनात्मक विश्लेषण के काम भी आता है। और लास्ट देख लेते हैं, आग बुझाने में इसका काम जो होता है, इसका जो उपयोग होता है, आग बुझाने में भी क्या होता है, किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको रासायनिक गुण और धामन सोडा का उपयोग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।